ये चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या पढ़ना है यहाँ? यण संधि तक हो गया था। आज हमें पढ़ना है अयादि संधि। चलो लिखिए अयादि संधि की परिभाषा। कल हम लोगों ने ये जाना था कि अगर किसी ई या उ या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा? ई य में बदल जाएगा, उ व में बदल जाएगा और री र में बदल जाएगा। आज हम जानेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि यदि ए आय का मेल और ओ औ का मेल किसी स्वर से हो तब क्या विकार होगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो, यदि किसी ए आय, या ऑब्लिक मत करो, कॉमा लगा के लिखो, ए आय ओ आओ का मेल किसी स्वर से। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जब यण संधि की बात करी थी तो हमने कहा था भिन्न स्वर, लेकिन हम अयादि संधि में बात कर रहे हैं कोई भी स्वर। अब सेम भी आ सकता है, ठीक है, सेम का सेम भी। तो जब किसी ए आय ओ औ का मेल किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार इसके आगे लिखना है, ए का आय क्या समझ में नहीं, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ये टेढ़ा हो गया है। अब दिख रहा है? छेड़ा था क्या किसी ने? चलो, हाथ मत लगाया करो यहाँ पे किसी चीज से, है ना, नाराज हो जाएंगी वैसे ही, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। लिखो, ए का आय, आय का आय, ओ का अव तथा
औ का आव हो जाता है। तथा आने वाला स्वर साथ जुड़ जाता है। इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। देखो ध्यान दो, जो पुराने छात्र हैं जिनके पास लिखा हुआ है, रफ कॉपी निकाल लो और लेखन में ना कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको 20 बार लिखना पड़े, क्योंकि अगर आपका हाथ नहीं चलेगा तो फिर आपका मुख चलेगा। और बहुत देर से मुझे गुनगुनाहट सुनाई दे रही है, अब मुझे पता भी है। उतार लिया ये, तो ध्यान रखिए मुख मत चलाइए। अब इसके नीचे लिखिए, मैं इसे मिटा रही हूं, ठीक है, ऊपर ही लिखूंगी। तो यहां पे हमने देखा ये क्या कह रहा है कि यदि किसी ए आय ओ आओ का मेल किसी स्वर से अगर हो रहा है, और यहाँ कोई भी स्वर हो सकता है 11 में से, ठीक है, वो भी जो यहाँ रखा है वो भी, तो जब इसका आपस में मेल होता है तो परिवर्तन, अब नियम हमारा वही लग रहा है घुसपैठिए वाला। परिवर्तन क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ही परिवर्तित होगा। ये बदल जाएगा आय में, ये बदल जाएगा आय में, ये बदल जाएगा अव में, और ये बदल जाएगा आव में। यहाँ जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया अयादि स्वर संधि का। आज हमारे साथ कुछ छात्र डेमो में भी हैं। कौन कौन डेमो वाले छात्र? देखो ध्यान देना, आज आप जिस जगह पे आए हैं, मतलब जिस पॉइंट पे हमारी क्लास आगे पहुंच गई है, यहाँ से अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। पहले मैंने कहा घुसपैठिए वाला नियम, तो वो समझ में नहीं आएगा उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आराम से बैठ के देखो चुपचाप, जब क्लास का लास्ट होगा तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या आपको समझना है। संधि चल रही है, संधि का तीसरा दिन है आज हमारा, तो तीसरा दिन, अब संधि आप जानते ही हो किस तरह से होगा, तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसे करने के बाद हम फिर दोबारा से एक रिवीजन करेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने छात्र हैं जिनको इसे याद करना मुश्किल होगा? कंफ्यूजन होगा क्या? होगा तो सही, अभी बोल रहे नहीं होगा, 2-4 दिन बाद फिर कंफ्यूजन होगा। ये आय आय कौन से वाला था, या आव कौन से वाला था? तो देखो याद करने के लिए पहले बता दे, तो तरीका याद कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं, बस एक जैसे आप ना ऊट पटांग चीजें लिख के याद करते हैं, वैसा ही तरीका बता रही हूँ याद करने का। ये जो ए आय है, इसका जब आप लिखते हो इसको स्वर में, तो पहले नंबर पे इसे लिखते हो और दूसरे नंबर पे इसे। उसी तरह से जब आप स्वर लिखते हो ए और आ में, जो ये स्वर को लिखते हो, तो पहले नंबर पे इसे लिखते हो और दूसरे नंबर पे इसे। तो ध्यान रखना, परिवर्तन में इसके साथ अ आता है और इसके साथ आ आता है। जैसे यह परिवर्तित हुआ अ और इसके साथ आ, और सेम इसमें भी आ जाएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर, इसके साथ अ और इसके साथ आ, ठीक है। और वह आया है, वह आप अगर आपने यण संधि याद कर ली, तो यण संधि में आपने क्या याद किया था? ई का परिवर्तन हो रहा था य में, और ऊ का परिवर्तन हो रहा था व में। तो इसकी मदद से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए में अंश है किसका? ई का, तो ये बदल रहा है य में।
और ऊ में मतलब जो ओ है इसमें अंश किसका है, ऊ का, तो ये बदल रहा है व में। समझ गए। अब ये वाली चीज कहाँ से आई है, लिख लिया था ना ये चार्ट आपने। ये चीज आपकी आई है, याद करो वो दिन जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, और वर्णमाला में मैंने उत्पत्ति के आधार पर आपको पढ़ाए थे मूल स्वर। मूल स्वर में हमारे कौन कौन से थे, अ, ई, उ और री। और मूल स्वर के साथ पढ़ा था हमने संधि स्वर, यानी मूल स्वर के आपस में मिलने से संधि स्वर बने हैं। तो उस दिन हमने जाना था कि इस अ ने अपने साथ अ का मेल किया और बराबर एक दीर्घ स्वर बना दिया अ, ठीक है। इस ई ने ई के साथ मेल किया और एक दीर्घ स्वर बना दिया ई, और इस ऊ ने ऊ के साथ मेल किया और एक दीर्घ स्वर बना दिया ऊ। इस तरह से हमें मिल गया था। ये हो गए हमारे लघु स्वर और ये हो गए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर हमें 3 मिल गए थे और इनको हमने सजातीय स्वर कहा था। सजातीय स्वर का मतलब समान जाति वाले। फिर हमारे इन लघु स्वर ने आपस में मेल किया, पहले तो अपने आप से मेल किया और फिर आपस में मेल किया। तो जब इस अ ने ई के साथ मेल किया तो दीर्घ स्वर ए बना, ठीक है। फिर इस अ ने दोबारा मेल किया किसके साथ, ए के साथ, तो क्या बन गया, अ बन गया। फिर इस अ ने मेल किया ऊ के साथ तो क्या बना, ओ बना। और फिर इस अ ने दोबारा मेल किया ओ के साथ तो क्या बना, आओ बना। और इस तरह से हमारे पास ये 4 आ गए जिनको हमने संयुक्त स्वर में रखा था। संयुक्त स्वर मतलब जब 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर कोई एक वर्ण मिलता है उसे संयुक्त कहते हैं। और जब वो स्वर होता है तो संयुक्त स्वर, और जब वो व्यंजन होता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा था, तो याद आया ना आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसके अंदर किसका अंश है, ई का, और इस ई के माध्यम से हमने इनका उच्चारण स्थान भी याद किया था। तो इसी तरह से आप संधि का नियम भी याद रख सकते हैं, यण संधि से अयादि संधि याद रख सकते हैं, ठीक है। आपकी परीक्षा में पहले तो आता था शब्द, लेकिन आजकल क्या आने लगा है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसी भी संधि के बारे में तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, आपसे कहेगा अयादि संधि है, आपको बताना है किस में। आपको कहेगा कि यहाँ दे देगा आपका मेल कि ओ प्लस ई, इस तरह से बराबर। अब इसका परिवर्तन किस में होगा, आपको पता है ये जो ओ है ये किस में बदलेगा, अव में बदलेगा, और ये ई लग जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपको एक ऑप्शन ऐसे दे दिया। दूसरा ऑप्शन आपको कह देगा ये दे सकता है कि अ प्लस ई, तो अ ई का मेल होके क्या रिजल्ट आता है, ए आता है। तो इसमें कौन सी हो गई, तो गुण संधि हो गई। तो ये ऐसा फॉर्मूला आपको दे देगा, तो उसके लिए आपको इसे याद रखना जरूरी है। अगर इसने शब्द दिया तब तो एक बार को आप पहचान लोगे ट्रिक के आधार पर, लेकिन आजकल ये ऐसे देने लगा है तो वहां पे फिर समस्या हो जाती है कि कैसे करना है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब चलो ध्यान दो, लास्ट हमने देखा आपका जो फॉर्मूला है, इसके बाद स्थिति कुछ इस तरह की आएगी। ये क्या है इसे मैं समझाती हूँ, ध्यान देना, लिखना नहीं है, ये लिखा है आपके पास, बस समझना है। पहली कंडीशन हमारे सामने ये आई कि अगर किसी ए का मेल किसी स्वर से हो रहा है, अब यहाँ पर इस स्वर का मतलब है 11 में से कोई सा भी स्वर, ठीक है। तो इसमें ये बदलता है किसमें, अय में बदल जाता है, और इसके साथ जो भी स्वर है वो इसके साथ आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम और इस विस्तार से लिखें तो ये कह रहा है कि यदि ए का मेल किसी अ से होता है तो ये बदलेगा अय में और ये अ इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर इस ए का मेल किसी ओ से होता है तो ये बदलेगा अय में, ये तो बार बार अय में ही परिवर्तित होगा और जो स्वर है वो इसके साथ आ जाएगा।
इसी तरह से अगर इसका मेल किसी ऊ के साथ होता है तो ये बदलेगा अय में, और यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा ऊ। और फाइनल रिजल्ट आपको अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा अय और ये हो जाएगा अयो और ये हो जाएगा अयु। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, इसी तरह से होगा। तो चलो उदाहरण करते हैं अब। जैसे हमारे पास एक उदाहरण में शब्द दिया है ने प्लस अन। ने प्लस अन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आपकी अयादी संधि में आप बात कर रहे हैं तो अयादी संधि में जो शब्द होते हैं वो धातु होते हैं, यानी धातु और प्रत्यय, यही दो आपको मिलेंगे। धातु मतलब संस्कृत भाषा में हम क्रिया को धातु कहते हैं। इस ने का मतलब होता है देखना, ठीक है, और अन एक क्या है, प्रत्यय है। अन क्या है, एक प्रत्यय। तो हम इसको देखेंगे, परिवर्तन करेंगे। अब देखो अंतिम वर्ण क्या है इसका, खाना नहीं खा के आए क्या? मेरे पास ऑनलाइन वालों का की आवाज आ जाती है और लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आती है। खाना नहीं खा के आए क्या? चलो बताओ अंतिम वर्ण क्या है? ए। प्रथम वर्ण क्या है? अ। ए नहीं होता, कितनी बार समझाऊं, ए नहीं है, अ। ठीक है, दोनों का मेल होता है तो ये किस में परिवर्तित होगा, अय में। यहां पर ये आ जाएगा, टुकड़ा क्या बचा, साथ में जुड़ जाएगा। यहां टुकड़ा क्या बचा है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये बच जाएगा ना, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब देखिए आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया है, वर्ण संयोजन करना है। ये अ इस न को पूरा करेगा तो न हो गया, ये अ इस य को पूरा करेगा तो य हो गया, बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा। शब्द क्या हो गया, नयन। उतारो उदाहरण में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ मैंने ग्राफ बना के दिया है इसमें एक दो वर्ण नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे सारे। मैंने पहले कह दिया 11 के 11 स्वर, तो 11 के 11 स्वर के साथ मेल होगा। तो अगर इसमें कुछ मिसिंग भी है तो ये मत सोचना। हो गया। अब देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है आय। अगर आय का मेल हो रहा है किसी स्वर से तो ये आय किस में बदलता है, आय में बदलता है। ठीक है, इसी तरह से रहेगा। मिटा दूं इसको, देखो उदाहरण देखते हैं। जैसे गय प्लस इका, ये जो गय है ये धातु है और इसका मतलब होता है गाना। ठीक है, अंतिम वर्ण क्या होगा, अय। इसका मेल किससे हो रहा है, ई से। दोनों का मेल होगा, ये किस में परिवर्तित होता है, आय में होता है। ठीक है, पेन बाद में चलाओ, पहले समझ लो इसे। इसके बाद बचा हुआ टुकड़ा, यहां पर क्या बचा टुकड़ा, हल के साथ बचागा। ये जो आ है इसको पूरा करेगा तो ये क्या हो गया, गा। और ये ई इस य को पूरा करता है तो ई, और आगे टुकड़ा, शब्द क्या हो गया, गायिका। ठीक है, उतार लीजिए। और इका की जगह अगर हम अक लगाते हैं तो गायक हो जाएगा।
हो गया ये। चलो देखो तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि यदि किसी ओ का मेल किसी भी स्वर से होता है तो ये ओ बदलता है किसमें, अव में, और स्वर इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, हमारे पास मान लो शब्द उदाहरण दिया है पो प्लस इत्र। अंतिम वर्ण क्या है इसका, अंतिम वर्ण क्या है, ओ, प्रथम वर्ण ई, दोनों का मेल करेंगे, ये किस में परिवर्तित होगा, अव में। यहां ई को उतार लेंगे, इसके बाद टुकड़ा क्या बचा, त्र, इसके बाद क्या बचा आपके पास, प, हल के साथ। अब जोड़ देंगे इसको, ये जो अ है इस प को पूरा करता है, ये प हो जाएगा, ये ई इस व को पूरा करता है, वी, और त्र, शब्द क्या बन गया, पवित्र। उतार लीजिए। अरे भाई तुम संधि विच्छेद के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें तसल्ली नहीं होती, ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो मैंने कहा है कि अंतिम पॉइंट तक चुप बैठे रहो, एक कदम उछल के ये दिखाता है कि ये तो समझ में आ गया, अब आगे इतनी जिज्ञासा बढ़ रही है। अरे शांति रखो, बार बार कह दिया, कल भी समझाया तुम्हें 2 बार भी, बार बार संधि विच्छेद को पूछते हो। जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब बात करेंगे, पहले मुझे पढ़ाने तो दो संधि विच्छेद। अब डाउट आएगा, कहते हैं इतना सरल हो जाएगा ये संधि कि आप फिर कहोगे कि अरे मैम आनंद आ गया, पर पहले पढ़ने तो दो। उतार लिया ये। चलो अब देखते हैं दूसरा। अगर हम अ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अव होता है तो इसका रिजल्ट ये बदलेगा किसमें, आव में, और स्वर इसके साथ आ जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं हम, शब्द है श प्लस अक। इस श का मतलब शक्ति से होता है, ताकत से, अक प्रत्यय है, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है, ये बदले, इसमें अंतिम वर्ण है हमारा औ। प्रथम वर्ण क्या है, अ। दोनों का आपस में मेल होता है तो ये किस में परिवर्तित होता है, आव में होता है। मैंने मना किया है कि पेन मत चलाओ अपना, लेकिन पेन आप साथ में ही चलाते हो मेरे, हाँ। अरे आप अपने साथ में लिखवाने के लिए बोलूंगी, मैंने कहा ना अब हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है, कल से पकड़ेगी स्पीड, देखूंगी आप कितना तेज लिखते हो, ठीक है। तो बस आज भर के लिए थोड़ी तसल्ली रखो, जो बता रही हूं वो सीख लो। ये यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, इसके बाद क्या बचता है, क, यहाँ पर क्या बचा, श, और ये किसके साथ बचेगा, हल के साथ। ये इसको पूरा करेगा, शब्द क्या हो गया, शा। ये इसको पूरा करेगा, व, और ये क, शब्द क्या हो गया, शावक, ठीक है। उतार लो अब जल्दी से फटाफट। देखो 4 नियम होते हैं हमारी अयादी संधि में, 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। क्या सुना रहे हो, हमको भी सुना दो, हमें भी सुना दो, अकेले अकेले बस उनको ही सुना रहे हो, हाँ। क्या सुना क्या रहे हो, हाँ। शावक का क्या पूछ रहे थे, क्या होता है, वो इतने मतलब विद्वान हैं, आपको लगता है वो इतने विद्वान है तो आप मुझसे पूछो ना। लग तो नहीं ना मुझे वो पूछने वाला, इनकी अपनी कुछ और केमिस्ट्री चल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया, ये तो इजी लग रहा है। चलो इतनी देर फुर्सत का क्षण मिला है तो चलो बात कर लेते हैं।
शौ, मैंने बताया शौ का मतलब है शक्ति, ठीक है, और इससे बना है शब्द शावक। शावक कहते हैं शेर का बच्चा, यानी जिसके अंदर शक्ति है। आने वाले समय में वो क्या है, शक्तिपुंज है। शेर का बच्चा क्या है, शक्तिपुंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने जो पढ़ा, अयादी संधि में 4 पॉइंट आपने सीख लिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं नीचे, ये आपको करने हैं। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि मैम हमको ये ज़्यादा टफ लगा अयादी संधि को इस तरह से सॉल्व करना, तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर ज़्यादा उन्हें टफ लग रहा है तो ये 2 4 5 जो शब्द हैं इनको रट लो कि इनमें अयादी संधि है, क्योंकि यही शब्द होते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के ये वो शब्द हैं जिनमें अयादी संधि आपको पूछी जाएगी, तो आप इनको रट सकते हैं। आगे इनका संधि विच्छेद भी रट सकते हैं रटने के लिए तो। लेकिन जब अगर आपकी परीक्षा में फॉर्मूला दे के पूछ लिया तो वहाँ पे फिर अटक जाएंगे आप। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसका अभ्यास तो करेंगे ही। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप याद होगा आपको, और ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, शब्दों को याद रख सकते हैं। अब जब आपकी परीक्षा जैसे आती है, मान लो आप पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो कि शब्द के बीचों बीच अगर ये दिखाई दे तो ये संधि होती है, शब्द के बीचों बीच ये दिखाई दे तो इसमें ये संधि होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप पढ़ते हैं तो वो आपकी तभी सफल होती हैं जब आपने पूरी संधि सीखी हुई होती है। अगर पूरी संधि नहीं सीखी तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, ठीक है, गलती की संभावना रहती है। जैसे अब इसके आगे हम एक याद रखेंगे संधि की पहचान के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ये पांचों के पांचों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। संधि में अभी तक इससे पहले जो कुछ भी लिखा है वो सब आपका अभ्यास के लिए था। जो आपको याद रखना है वो बस ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये याद रखना है। ये आपने याद कर लिया तो आप चाहे संधि करें चाहे संधि विच्छेद, दोनों चीज़ आपकी इसमें हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, हमारी क्लास में आज डेमो के कुछ छात्र आए हुए हैं। ये बताइए अभी जो हमने पढ़ा इसमें आपको कोई भी पॉइंट समझ में आया? कोई पॉइंट, शब्द को जोड़ना या शब्द को तोड़ना जैसे हम बता रहे थे, या कुछ भी समझ में नहीं आया? जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया हाथ उठाए, बताओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपको शब्द को जोड़ना भी नहीं आ रहा हो। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे शौ लिखा, मैंने आपसे कहा अंतिम वर्ण क्या है, हमने अंतिम वर्ण यहाँ पे निकाल लिया, और फिर कहा यहाँ बच क्या गया, हमने कहा शौ बचा हल के साथ। आपको ये भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी अगर आपने हिंदी को नहीं पढ़ा है तो इससे पहले। अगर आपने वर्णमाला की मेरी क्लास पढ़ी है, यूट्यूब पे देखी है कहीं, तो ये समझ में आ सकता है। और अगर नहीं पढ़ा आपने कहीं भी हिंदी तो ये बात भी समझना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा है कि ये सारे पॉइंट हमें नहीं समझ में आए हैं तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना आज घर पे जाने के बाद, और उसमें वर्णमाला वाला पहले पॉइंट पढ़ना। वर्णमाला की क्लासेस दी हुई हैं तो आप उन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि संधि हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कठिन लगता है हमें, लेकिन उसे पढ़ने के लिए हमें पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, और जब हमें वर्णमाला का ज्ञान होता है तो हमें सारी चीज़ समझ में आती है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद, ठीक है। और संधि विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करने के लिए हमें संधि करना आना चाहिए, और जो हमने संधि किया है वही हमारा वापस चलेगा। तो जब सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी तो दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि किसी ए आ का मेल यदि आपस में होता है तो उत्पन्न विकार क्या होगा? आ। किसी ई का आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार क्या होगा? ई। किसी उ का अगर विकार होता, आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार क्या होगा? उ, बड़ा उ। तो ये हमने पढ़ा था किसके अंदर? दीर्घ संधि के अंदर। अब हम देखेंगे, अब ध्यान दीजिए आपकी जो नोटबुक है उसमें विसर्ग संधि के बाद आपका संधि विच्छेद के लिए स्थान दिया हुआ है लास्ट में। इसमें पेज नंबर बता दो मुझे। इसके बाद वहीं पेज नंबर 26
26 या 27 देखो जो सा है, यहाँ पे खाली जगह दी है ना, तो यहाँ पे करना है आपको, ठीक, जो अब मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी, यहाँ देखना है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि का संधि विच्छेद करेंगे हम। तो पहले मुझे याद दिलाओ कि संधि कैसे करी थी आपने। जैसे मान लो शब्द हमने लिया था, हम एक शब्द ले रहे हैं परम प्लस आत्मा, ठीक है। तो आपको पता है जैसे परम प्लस आत्मा, हमने इसकी संधि कैसे करी थी, फॉर्मूला हमें पता ही है। अंतिम वर्ण क्या था, अ, और प्रथम वर्ण आ, इन दोनों का मेल किया था, तो दोनों के मेल से एक वर्ण आ रहा था आ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा हमारा, तमा, और यहाँ क्या बचा, परम। म के नीचे हल आएगा। हल क्यों आएगा, क्योंकि इस म से हमने स्वर बाहर निकाला था, इसलिए यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो ये स्वर हमेशा इस व्यंजन को क्या करता है, पूरा करता है, मात्रिक रूप में आ जाएगा। तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, परमात्मा। तो इस तरह से हमने संधि करी। अब ये हमने संधि की है, अब हमको करना है इसका संधि विच्छेद। हमारे सामने क्या शब्द दिया होता है, जैसे आपको दे दिया कि परमात्मा शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है, ये आपको पॉइंट दे दिया। अब आपको क्या करना है, संधि विच्छेद के लिए आपको दूसरा चार्ट याद करना है। ये तो आपने याद किया, और दूसरा चार्ट क्या है, सबसे लास्ट में आपका 25 पेज पे होगा, ठीक है, विसर्ग संधि के बाद। जिसे आप अक्सर शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद करते हैं, ठीक है। ये तो इसे अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपको मदद कर देता है थोड़ा सा। दीर्घ संधि कहती है कि किसी शब्द के बीचों बीच अगर आपको आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई दे तो वहाँ मान लेना नहीं, मतलब वहाँ संभावना है दीर्घ संधि के होने की, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। फिर गुण स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो गुण स्वर संधि में हमें ये पॉइंट याद रखना है, किसी शब्द के बीचों बीच यदि हमको ए और ओ दिखाई दे तो संभावना है उसके अंदर गुण संधि के होने की, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि में आता है, यदि किसी शब्द के बीचों बीच आय और औ दिखाई दे तो संभावना है उसमें वृद्धि संधि के होने की। यण स्वर संधि में हमें पता चलता है शब्द के बीचों बीच अगर य, व और र दिखाई दे और इससे पहले कोई वर्ण आधा दिखाई दे तो वहाँ संभावना है यण स्वर संधि के होने की। और जहाँ अयादि स्वर दिया होता है तो शब्द के बीचों बीच य, व दिखाई देने पर संभावना होती है कि वहाँ अयादि स्वर संधि हो, ठीक है, केवल संभावना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो जैसे दे दिया कि शब्द के बीचों बीच आ दिखा है तो हिमालय में आ दिख गया, तो हमने कह दिया हिमालय में क्या होगी, दीर्घ संधि। तो हमारे बहुत सारे छात्र कहते हैं कि मैम जब इतना ही आसान था तो इतने दिन 5 दिन क्लास लेने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही पढ़ा देते ना, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट भी नहीं 3 सेकंड में सीखे संधि करना। थंबनेल देखा होगा ना, चुटकी बजाते ही सीखे संधि करना, तो वो चुटकी बजाते ही ना फिर वो अच्छी तरह से चुटकी बजा देता है हमारी। कैसे, हमने रट लिया ये। आप कहें हम मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, शब्द के बीचों बीच हमें जो दिखाई दे रहा है हम इसको मान लेते। तो शब्द के बीचों बीच हमें एग्जाम्पल भी मिल गया, नदीस शब्द दिया हुआ है, इसमें ई की मात्रा दी हुई है तो नदीस में हो गई दीर्घ संधि। अब हिमालय में आ दिया है बीच में तो इसमें हो गई दीर्घ संधि। तो शब्द लिख दिया हमने यहाँ पे राम, शब्द के बीचों बीच आ गया तो क्या हो गई इसमें दीर्घ संधि? नहीं, गलत हो जाएगा, दीर्घ संधि नहीं है इसमें। यहाँ पे पढ़ा हमने शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे तो गुण स्वर संधि हो जाएगी, दिया है शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे रहा है, चंद्रोदय, हो गई हमारी गुण संधि। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताओ मनोरथ में कौन सी संधि है, तो शब्द के बीचों बीच ओ की मात्रा तो आ गई, और अब आप विसर्ग संधि क्यों बोल रहे हैं? आप तो गुण संधि लगा के आ जाओगे, शब्द के बीचों बीच यही बताया है चुटकी बजा के। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो ट्रिक होती है
वो ट्रिक कभी भी 100% कामयाब नहीं होती। ये ट्रिक आपकी 100% कामयाब तब होगी जब आपको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस शब्द को देख रहे हैं ना कि शब्द के बीचों बीच आ का डंडा दिखाई दे रहा है, तो आपके दिमाग ने कैलकुलेशन कर लिया है कि ये हिम प्लस आल्य से मिलकर बना है, इसलिए आप इसे सही कह रहे हैं। लेकिन जब राम शब्द आता है तो आपको पता चल जाता है कि शब्द के बीचों बीच आ होने पर भी इसमें दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि हम इसे र और म को तोड़ेंगे तो दो सार्थक शब्दों में नहीं टूटता। तो अब बात समझ में आती है, इसका मतलब कुछ सार्थक शब्द की कुछ बात है। तो बात यह है कि जब हमने संधि पढ़ी तो उस दिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब आपका शब्दों का वर्गीकरण का मैंने एक झलक दिखाई थी और कहा था कि हम उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो यौगिक शब्द के अंदर हमने पढ़े थे 4 प्रकार के शब्द, जिसे हमने शब्द निर्माण कहा, और उसी 4 प्रकार में पहला प्रकार पढ़ रहे हैं हम संधि। तो इसका मतलब ये है कि यौगिक शब्द कैसे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल पर बनते हैं। तो यौगिक शब्द जब शब्दों के मेल पर बनते हैं तो इन यौगिक शब्दों में यानी संधि शब्दों में 2 शब्द होंगे और ये 2 अक्षरों से नहीं मिलकर बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, संधि उस शब्द के अंदर होती है जिस शब्द को 2 शब्दों में तोड़ा जा सके। अब इसमें शब्द में क्या होता है, ये आपको एक ऐसा तरीका कहता है कि 2 शब्द आपको मिले ना मिले, लेकिन एक सार्थक शब्द जरूर मिलेगा। ठीक है, एक सार्थक। अब एक सार्थक क्यों कहा है हमने, तो क्योंकि किसी शब्द से पहले उपसर्ग लग जाता है तो वह भी संधि का काम कर देता है सार्थक शब्द के साथ मिलकर, और किसी शब्द के बाद अगर प्रत्यय लग जाता है तो वह भी सार्थक शब्द के साथ मिलकर संधि का काम कर देता है। ठीक है, तो यानी हमें ये पता चलता है कि हमें कम से कम एक सार्थक शब्द की आवश्यकता होती है, और शर्त ये होती है कि जो सार्थक शब्द जिससे वो मिलकर बना है, बनने वाले नए शब्द के अंदर उसका अर्थ निहित होना चाहिए। अगर वो उससे अलग हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए, तो फिर वो संधि नहीं होती है। अब किस प्रकार से ये हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने उदाहरण लिया, अभी हमने जब से संधि करी हमने उदाहरण लिया परम प्लस आत्मा, तो हमने परमात्मा शब्द बनाया। परम शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा, जो सुप्रीम है, और आत्मा मतलब आत्मा। तो परमात्मा शब्द का क्या अर्थ हुआ, वो आत्मा जो इस सारी आत्माओं से सबसे सुप्रीम है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ इसके अंदर निहित है या नहीं। तो ध्यान रखना, केवल संधि करने से संधि नहीं बनती है। संधि में बनने वाला शब्द का संबंध इन दोनों शब्दों में से या तो दोनों के साथ हो या तो किसी एक शब्द के साथ होना जरूरी होता है, तब संधि बनती है। जैसे मैंने आपको शब्द बताया था, हमने पढ़ा था श प्लस अक। ये अक तो था हमारा प्रत्यय, और जब ये प्रत्यय हो गया तो इसका अपना तो कोई अर्थ नहीं है। अब इसमें मूल शब्द रह गया श, और ये एक धातु, तो इस धातु का अर्थ होना चाहिए। और जब इससे शब्द बना शावक, तो जब ये शावक शब्द बना तो इसका मतलब इसका अर्थ था शक्ति, ये क्रिया है। तो इस शावक के अंदर शक्ति का अर्थ है, क्योंकि शावक होता है शेर का बच्चा, और शेर का मतलब है शक्ति पुंज, तो इसके अंदर वो शब्द है, अर्थ है। इसी तरह से जैसे हमने शब्द बनाया था कि शब्द था हमारा गए प्लस इका, जब हमने बनाया इसमें, इस गए का अर्थ मैंने बताया गाना। अब ये वो गाना नहीं, मतलब क्रिया वाला गाना, ठीक है, जिसे हम गाते हैं। तो इससे शब्द बना हमारा गायिका। तो गायिका कौन होती है, गाना गाने वाली। तो इस शब्द में इसका अर्थ निहित है कि नहीं, तो इसका अर्थ निहित है। तो ध्यान दीजिएगा, तभी हमारी संधि सफल होती है जब उसके अंदर ये अर्थ होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई।
अब इसके बाद हम देखते हैं संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो हमने संधि बनाना सीख लिया था, अब हमारा चलेगा अनुमान। तो हमने वो ट्रिक समझ ली कि शब्द के बीचों बीच अगर हमको ये दिखाई दे तो इसमें इसकी संभावना है। तो हम देख रहे हैं कि शब्द के बीचों बीच हमें ये आ दिखाई दे रहा है, तो हम संभावना व्यक्त करेंगे इसमें दीर्घ संधि के होने की। तो हम फिर क्या करेंगे, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपको इतने में समझ में आ जाना चाहिए, और मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे ये करिए कि जो ये आ दिखाई दे रहा है, इस आ को यहां से निकाल लीजिए बाहर। आपने ये बाहर निकाल लिया। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इस शब्द में टूट फूट होगी, यह शब्द टूट जाएगा दो टुकड़ों में, तो इसके दो टुकड़े रख लो। जब आप इसको यहां निकालेंगे तो इसके आगे क्या बचेगा, परम बचेगा हल के साथ, क्योंकि म से हमने आ बाहर निकाला। और बाद में कौन सा टुकड़ा बच गया, ये बच गया। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ऐसे हमने टुकड़ा लिख लिया। अब हमारे पास आ गया ये आ। अब याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था कि किसी ए या आ का मेल किसी ए या आ से होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है, आ होता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, यानी ये जो आ आया है ये दो तरह की कंडीशन पे आएगा, या तो ए या तो आ, या तो ए या तो आ, ठीक है, इन्हीं दो कंडीशन में आएगा। अब आपको क्या करना है, इस शब्द के साथ जोड़ देना है बारी बारी से, परम या परमा, इन दोनों में से कोई एक ही शब्द होगा इधर, और इसको इसके आगे जोड़ना है, आत्मा या आत्मा, ये दो शब्द आ गए। अब आपको खोजना है इसमें से वो सार्थक शब्द जो असलियत में है। तो परमा शब्द नहीं होता, ये कट जाएगा, तो यहाँ आपको पता चल गया यहाँ क्या है, परम। और आत्मा शब्द नहीं होता, तो आपको पता चल गया यहाँ क्या है, आत्मा। तो ये संधि किससे बनी है, परम प्लस आत्मा। बताइए समझ में आया है कि नहीं। अब बताओ, अब पूछो। बहुत देर से बेचैन थे, टुकड़ा तोड़ें और ये सारी चीज। और अभी एक बात और ध्यान रखना, अब ऑप्शन वाली बात मत पूछना, क्योंकि ये तो अभी करने में आपको लगा है बहुत लंबा टाइम। अब मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगी, उसमें समझाऊंगी कि 2 सेकंड में कैसे पहचाननी है संधि आपको, ठीक है। ये 2 सेकंड में पहचानने का तरीका आपको तभी आता है जब आप यहाँ 5 दिन देते हैं पूरा, समझ गए। उतारो जल्दी से फटाफट इसको, क्योंकि ये आपके लिए अभ्यास में काम करेगा बाद में। ये उतारना है बस, संधि विच्छेद वाला, ये नहीं, ये तो आपके पास है। जो संधि विच्छेद वाला है उसको उतारना है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी नहीं, मैथ्स। मैथ्स ही रहेगा। ये तो लोग झूठ बोलते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं, आप खुद ही बताना। ऐसे ही थोड़ी ना कहा है वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा प्रूफ होती है, ये बात ध्यान रखना, और आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ और, वर्णमाला इतनी ज़्यादा मतलब सख्त है कि आपके लगभग हर टॉपिक में आपको आके जगह जगह पे पूछती रहेगी, मैं याद हूँ या भूल गए, बार बार चेक करती रहेगी, मैं याद हूँ या भूल गए। तो जिसने वर्णमाला पर अगर विजय पाली, उसके लिए हिंदी में कुछ भी नहीं है, फिर वो हिंदी का विद्वान। इतनी प्यारी भाषा है और हम लोग अपनी भाषा को कभी इज्जत ही नहीं देते। रात में गद्यांश पढ़ रही थी अब एसएससी जीडी के लिए। अच्छा हाँ, बता देती हूँ, एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स 14 तारीख से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है, अगले सोमवार से। इसका टाइमिंग रहेगा 2 बजे, और 2 बजे मतलब 2 बजे, क्योंकि ये ऑनलाइन भी रहेगा बैच, तो 2 बजे का मतलब 2 बजे डॉट शुरू होगा। तो जो ऑफलाइन वाले छात्र हैं इनका कोई चार्ज नहीं है, अगर आप आना चाहते हो तो आप तैयारी कर सकते हो, बैठ सकते हो उस बैच में। ऑनलाइन वाले छात्र हैं, अगर उनको लेना है तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सर्वर चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये बता दिया है। चलो ये उतार लिया आप लोगों ने। अब देखो,
ऑनलाइन में वो तो तभी पता चलेगा, अभी तो बस मैंने इतना बताया। चार्ज मैं डिसाइड नहीं करती, मैं सिर्फ पढ़ाना, टाइम, डेट ये सब डिसाइड करती हूँ। चार्ज डिसाइड करती है टीम, तो वो जैसा होगा वो बता देंगे। चलो तो नेक्स्ट, अब देखो, अब आप लोगों को करके मुझे दिखाना है जल्दी से, फटाफट। मैं आपको कोई उदाहरण देती हूँ। एक शब्द है द्वारकाधीश, लिखो, बताओ शब्द आ गया? हाँ जी, इसका संधि विच्छेद करना। हाँ बोलो, कुछ तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? इजी सवाल ना दिया करो। अरे पहले इजी करके देखो, उसके बाद दूंगी टफ। पहले आसान, फिर उसके बाद टफ। पहले सीख तो लो, इसमें दिमाग लगाओ। जिनकी कलम रुक रही है वो सामने ध्यान दें। जैसे ही शब्द आ जाए, शब्द के बीचों बीच याद करना है, देखना है क्या है। अब यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ई भी दिखाई दे रही है और आ भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम जो पहले दिखाई दे रहा है, ज्यादा बीच में है, उसको देख लेते हैं। तो ज्यादा बीच में आ है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे टुकड़ा बचेगा हमारे पास धीश, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे तो क्या बचेगा? द्वार। अब ये हल के साथ आ जाएगा। आपको ये पता ही है कि ये किसी ए या किसी ए या आ से मिलकर बना है। रख दीजिए शब्द को, द्वार या द्वारका, अधीश या आधीश। और ध्यान दीजिएगा, अब आपको शब्द और पर्यायवाची और विलोम इन सब का ज्ञान होना चाहिए। इसको आप तभी समझ सकते हैं। आपको पता है द्वारक नहीं होगा, द्वारका होगा। आपको पता है अधीश का मतलब होता है राजा, ठीक है। तो ये आधीश नहीं होगा, तो शब्द क्या हो गया? द्वारका प्लस अधीश, तो द्वारकाधीश मतलब द्वारका का राजा। समझ गए? चलो इसी तरह से अगला शब्द करो। शब्द दे रही हूं साधुर्जा। साधुर्जा करो। शब्द के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है हमें? ऊ दिखाई दे रहा है, बड़ा ऊ। तो इसको बाहर निकाल लेंगे। टुकड़ा एक आ गया इधर और एक टुकड़ा इधर बच गया। आपको पता है ये रिजल्ट आता है या तो कोई छोटा ऊ या तो कोई बड़ा ऊ का मेल किसी छोटा या बड़े ऊ से होने पर। रख दो इसके साथ। साधु और साधु, वर्तनी का ज्ञान होना जरूरी है। ऊर्जा या ऊर्जा, आपको पता है साधु नहीं होगा, साधु होगा, और ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा होगा। संधि विच्छेद मिल गया, साधु प्लस ऊर्जा। समझ में आ गया? अब देखो, आपकी परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो किस तरह से आपको करना है। चलो इसको अभी मैं प्रश्न आपको बाद में कराऊंगी, अगली संधि देख लेते हैं उसके बाद। हाँ, इसमें दिया नहीं है। जैसे मान लो, अब मैं अगला शब्द लेती हूं आपको। अगला शब्द है रमेश। करके देखो। हमने
दूसरा पॉइंट जाना था कि शब्द के बीचों बीच अगर हमें ए दिखाई दे रहा है तो हम क्या समझ लेंगे कि इसमें गुण संधि हो सकती है, तो इसको बाहर निकालेंगे। ये बाहर निकाल लिया, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ रखेंगे, बचा हुआ टुकड़ा इधर रख देंगे। ठीक है, आपको पता है ये कब आएगा? किसी ए या आ का मेल किसी ई या ई से होने पर। तो यहाँ रख लेंगे, शब्द हो गया रम और शब्द हो गया रमा, शब्द हो गया इस या शब्द हो गया ईश। अब बताइए, आपको पता है रम नहीं होगा, रमा होगा, और इश नहीं ईश होगा। तो क्या हो गया संधि विच्छेद? रमा प्लस ईश। हाँ जी बालक, संधि विच्छेद बताओ, आ रहा है समझ में? आपके डाउट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए? हाँ, पढ़ने में जो पढ़ने में ठीक लगे। चलो अगला बताओ, छात्रावास। एक बात ध्यान रखिए, मुझे बहुत नफरत है शॉर्ट ट्रिक से और उलूल झुलूल वाली चीजों से। करो जल्दी से, फटाफट, टारगेट अब तुम्हारे लिए, जल्दी करो, बताओ मुझे। अरे कर तो दो पहले। छात्र प्लस आवास, चलो आपके साथ मैं भी करती हूं जिनकी कलम रुक रही है। शब्द के बीचों बीच वाले आ को देख लेंगे पहले। आ, टुकड़ा बचा हमारे पास वास, इधर टुकड़ा बचता है छात्र, हल के साथ। इस आ का मतलब पता है, किसी ए या आ का मेल किसी ए या आ से हो। जोड़ देंगे आवास या आवास। छात्र या छात्रा। अब सही बताओ, छात्रा माने सार्थक शब्द तो ये भी है, और जब छात्रा प्लस आवास करोगे, चलो ये वाला तो मान लिया कि ये गलत हो गया। अब छात्रा प्लस आवास करोगे तो छात्रावास नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब बताओ क्या सही है इसमें? छात्र सही है कि छात्रा सही है? छात्र कहने वाले जरा हाथ उठाओ, देखूं तो सही कौन कौन है। और छात्रा कहने वाले, क्यों छात्रा नहीं होगा क्या? छात्रा प्लस आवास छात्रावास नहीं होता क्या? ये बताइए, आपकी परीक्षा में अगर 2 पॉइंट आ गए, लिखा इसी तरह से, 2 पॉइंट आपको दे दिया, एक हो गया छात्र प्लस आवास और एक हो गया छात्रा प्लस आवास, 2 पॉइंट दे दिए। अब 2 तो आपने निकाल दिए गलत, अब 2 आए ए और बी, तो कैसे करोगे? कौन सा सही होगा? क्योंकि छात्रा प्लस आवास भी तो होता है, तो ऐसा सिर्फ यही शब्द नहीं, और भी कई सारे शब्द आ जाएंगे जिनमें इस तरह की स्थिति आ जाएगी। तो हमेशा याद रखना, हिंदी जगत में या हिंदी भाषा के अंदर एक गुण होता है, यदि किसी शब्द के पीछे स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश पाया जाए तो वो हम पुल्लिंग रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इसको इस तरह से समझो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कुछ लड़के खड़े थे, ठीक है, ये सारे लड़के हैं, तो इनको आप क्या बोलोगे, छात्र या छात्रा? और यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं, तो आप इन्हें क्या बोलोगे, छात्रा। अब अगर यहाँ पर लड़कियां आ जाएं, तो अब आप इनको छात्र बोलोगे कि छात्रा? क्यों? क्योंकि छात्र शब्द के अंदर लड़की भी आ गई और लड़के भी। लेकिन अगर आपने यहाँ देखा, यहाँ एक भी लड़का आ गया, तो आप इसको छात्र बोलोगे कि छात्रा?
अब छात्रा कहने में क्या हो जाएगा, लड़का खो जाएगा, है ना। तो लड़के का अस्तित्व भी बनाए रखना है, तो लड़के का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये क्या होगा, छात्र। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना, ये बात यहाँ कही जाती है। अब देखो ऐसे समझ लो, आपको कितनी अच्छी बात है, स्त्रियां जो है कितनी संतोषी होती हैं कि छात्र कहा, वहां पे अगर लड़कियां आके खड़ी हो गई तो अपने आप को ठीक है, हमें जरूरत नहीं है अलग से पहचान की, अब छात्र में ही बोल दो, है ना। लेकिन यहाँ एक लड़का भी आ गया तो कितना असंतोषी है कि नहीं, छात्रा बन के नहीं रह सकता, मेरी पहचान को कहीं ठेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। होता क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों एक झुंड में आते हैं तो उनके लिए कॉमन शब्द हम जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द को हम रख लेते हैं। ठीक है, और जो केवल महिलाओं को दिखा रहा है तो वहाँ पे महिलाएं अलग से दिखानी होती हैं, तो इसलिए महिला शब्द आता है। तो जब ऐसी स्थिति आए कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऐसे में हम चुनाव करते हैं कि उस शब्द का जिसमें महिला और पुरुष दोनों समा जाएं, तो वो किस शब्द में आता है, छात्र में। तो इसलिए ये दोनों शब्द सार्थक होने के बाद भी हम किसको सही मानेंगे, छात्र को। तो इसलिए छात्रावास, चाहे वो लड़कियों का छात्रावास हो चाहे लड़कों का, हम उसको क्या लिखेंगे, छात्र प्लस आवास में ही तोड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो ऐसे शब्द ध्यान देना। अब ये मैंने क्यों दिया था, क्योंकि आपने कहा था कि रम अच्छा नहीं लग रहा, रमा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, तब कैसे चुनोगे। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा लगने वाली बात पे नहीं, बात क्या होगी, सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक, इसको ध्यान रखना। सार्थक का मतलब होता है जो अपने साथ कुछ अर्थ लिए होता है, तो ये अपने साथ जो अर्थ लिए होगा उसमें आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपको बताना है, शब्द है जैसे सदैव, तोड़ के बताओ जल्दी फटाफट। हाँ जी, अरे रुक जाओ, तुम लोग अपना काम करो, फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पाई। तो 4 स्थितियां हमारी, चारों पे एक ही रिजल्ट आना है, आ आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे इधर आ हो। याद करो मैंने आपको जो पहला पॉइंट दिखाया है चलो इसमें तो फिर मुझे खोजना पड़ेगा, आपको याद होगा मैंने बताया था ना, ए का प्रयोग अगर ए के साथ, ए का मेल अगर आ के साथ, या आ का मेल किसी अ के साथ, या किसी आ का मेल किसी आ के साथ, 4 कंडीशन होनी है, इससे ज्यादा तो होगी ही नहीं, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आ आएगा। समझ गए, यही तो बताया था। हम वही बात तो कह रहे थे इतनी देर से कि छात्र और छात्रा दोनों शब्द के साथ वही शब्द बनेगा, तो हमें एक चुनना है, या तो हमें छात्र चुनना है या छात्रा चुनना है, दोनों तो नहीं चुन सकते। जब ऑप्शन की बात आए, अगर आपका सब्जेक्टिव है तो आप दोनों लिख दो, तब तो सही है। तो जब ऑप्शन आएगा और ऐसी चीज आ जाए तो फिर आप गलत किसको कहेंगे, तो आप दोनों को गलत नहीं कह सकते, तब आपको उनमें से बेहतर चुनना होगा, और बेहतर वो शब्द होगा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समाते हों। तो वो पुल्लिंग शब्द के अंदर, जो आपका पुल्लिंग शब्द होता है उसके अंदर वो शब्द समाता है, तो इसलिए हमने छात्र लिया ना कि छात्रा। हाँ, अगर ए भी दिया है उसने ऐसे करके, दोनों ऑप्शन दिया तो फिर आप उसी को चुनोगे, क्योंकि दोनों से ही तो आ रहा है उत्तर आपका। ठीक है, चलो समझ में आ गया, ये सदैव हो गया ना, कैसे होगा, करूं या हो गया। चलो अगला करके दिखाओ मुझे, करूं। चलो देखो, शब्द के बीचों बीच ये दिखाई दे रहा है हमें, तो निकाल लेंगे इसको बाहर। ये आ गया हमारा आए, यहां पर टुकड़ा क्या बचा, व, यहां पे टुकड़ा क्या बचा, शद।
इसका मेल हमें पता है ये किससे बना है, दो कंडीशन है, किसी ए या आ का मेल किसी ए या आए से हो तो बस यहाँ पे रख दीजिए। शब्द हो गया सद और शब्द हो गया सदा, और यहाँ पे शब्द आ गया एव और एव। आपको पता है और नहीं पता है तो पता करके रखना पड़ेगा, शद नहीं सदा और एव नहीं एव, ठीक है। एव का मतलब होता है होना संस्कृत में, तो सदा मतलब जो हमेशा होता है उसे क्या कहते हैं, सदैव, ठीक है, हमेशा होना सदैव। आगे अब आपको करना है, एक शब्द है, अब देखो जो आपकी ट्रिक फेल होती है वो ऐसी जगह होती है, दिव्यागम करो जल्दी से, संधि विच्छेद। अब जिन्होंने संधि करी होगी तो वो तो करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता दिया होगा, यानी जिसने अभ्यास किया है, मैंने कहा है ना पिछले 3 दिन में, तुरंत बता देगा कि कहाँ से हुआ है। और जिसने अभ्यास नहीं किया उसको घंटी बजेगी, टन टन, ये कैसे आ गया। अब जिन्होंने अभ्यास किया उनके चेहरे पे एकदम से चमक आ जाती है, अरे वाह इतना सरल। अब बताओ, इजी, आसान, आसान है ये भी, आसान है ये भी, नहीं है? अरे तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम ही ने कहा ना मैम आसान दे रही हो। अब लग रहा है ना, अब लग रहा है कि नहीं आसान नहीं है। जल्दी देखो, 2 ट्रिक आ रही हैं आपकी। मैंने कहा ना कभी भी ट्रिक आपका साथ नहीं देती है, वक्त आने पे वो होती है। आप 100 ट्रिक को कह सकते हैं कोठरी का यार, मुहावरा आता है ना, कोठरी का यार, यानी जब कमरे में आपके साथ बैठा, अरे भाई है तू तो अपना, तेरे लिए ये कर देंगे, तेरे लिए वो कर देंगे, और जब मौका मिलता है तब अंगूठा दिखा देता है, मतलब 9 2 11 एकदम से। तो वैसे ही है ये ट्रिक। अब यहाँ पे 2 ट्रिक आ रही हैं, शब्द के बीचों बीच आ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो दिमाग कहेगा कि दीर्घ संधि। फिर शब्द के बीचों बीच य दिखाई दे रहा है और य से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो यण संधि भी आ रही है। तो आपको यहाँ पर दोनों ही करने पड़ सकते हैं। तो अब आपको ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे काम करेगा आपका लॉजिक, जो मैंने आपको बताया कि सार्थक शब्द होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, अब मैं 2 तरीके से करा रही हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे जो ठीक शब्द के बीचों बीच है, अगर उसको तोड़कर, तो यहाँ आप आ निकालेंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, अब तक आप समझ चुके। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, गम, और ये गम 2 टुकड़ों में आ जाएगा, अगम और आगम, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेगा दिव्य और देव्या। अब आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि आगम शब्द तो होता है लेकिन दिव्य या देव्या शब्द नहीं होता। आप इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, दिव्य शब्द होता है लेकिन यहाँ लिखा है दिव्य, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ है तो आप समझ जाएंगे कि फिर इसका मतलब इसमें दूसरी ट्रिक लग रही है कि ये यण संधि है। तो जब ये यण संधि है तो फिर आप यण संधि के अनुसार इसको बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर य दिख रहा है, तो इस य को बाहर निकालेंगे। ये य आपने बाहर निकाल लिया। यण संधि का फॉर्मूला आपको याद है, हमने पढ़ा था कि किसी ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से, ठीक है। अब मैंने वही लिख दिया है जो यहाँ पे होने वाला है, बाकी आपको पता है ऊ का मेल भिन्न स्वर से भी या री का मेल भी, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है ये या आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास टुकड़ा बचा है, या फिर इसको पूरा ही निकाल लो तोड़ने के लिए ना या को, ठीक। अब यहाँ पे टुकड़ा बच गया हमारे पास गम, और यहाँ पर क्या बचा, देव हाल के साथ। अब ये जो या है आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, और स्वर और व्यंजन।
अब ये इसका व्यंजन, ये इसका स्वर, इससे तो ये शब्द आपको मिल गया। ये शब्द क्या होगा? आगम। ठीक है। अब ये जो य है, या तो कोई छोटी ई या तो कोई बड़ी ई का परिवर्तन हुआ है य में, क्योंकि आपको नियम याद है य किस में ई किस में बदलता है? ई बदलता है य में। तो अब इसके साथ रख लो देव, मतलब ये आ जाएगा ई देवी और या देवी। तो आपको पता है ये वर्तनी गलत है, ये गलत हो जाएगा। अब आपको मिल गया देवी प्लस आगम, और देवी प्लस आगम ही क्या कहलाता है? दिव्यागम। समझ गए? आसान आ गया। अब दूसरी संधि दूं? एक संधि और करके दिखाओ मुझे। वैसे तो आसान है, इसमें कुछ नहीं है। मध्वाचार्य, मिटा दूं इसको? अगला करो मध्वाचार्य। ये बिल्कुल इसी के जैसा है, समझ जाओगे। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस शब्द के अंदर, शब्द के बीचों बीच आपको आ भी दिखाई दे और वह से पहले आधा वर्ण भी दिखाई दे, तो उसमें सबसे पहले यण संधि की संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है। दीर्घ संधि बाद में, पहले यण संधि की संभावना व्यक्त करते हैं। तो मिटा दूं इसको? तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। शब्द के बीचों बीच वा दिखाई दे रहा है, इसको बाहर निकाल लो। यहां पर चार्य, यहां पर बच गया मध। इस वा को भी दो टुकड़ों में तोड़ लो। ये इसका स्वर तो मिल गया, शब्द हो गया आचार्य। ये जो व है, या तो कोई छोटा ऊ है या तो कोई बड़ा ऊ। रख दो इसके साथ मधु या मधु। तो आपको पता चल रहा है क्या होता है? मधु होता है कि मधु? छोटा ऊ कि बड़ा ऊ? क्या होता है? अरे छोटा ऊ होता है, मधु। ठीक है। तो शब्द क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य। मधु का मतलब होता है शहद। आगे बढ़ो, और शब्द दूं या हो गया? अच्छा एक शब्द और करो, मात्रा ज्ञा। पहले किया है ना मात्रा ज्ञा, जल्दी से करो। यण संधि है ये आपके। ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं कि मैम शब्दावली को भी कराओ। बेटा शब्दावली करवाऊंगी, लेकिन संधि हो जाने दो। संधि के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। संधि हो जाने के बाद शब्दावली डेली होगी। किया? अब देखो, जब ये आएगा, एक बात ध्यान रखना, आपको शब्द के बीचों बीच अगर त्र दिखाई दे तो इसमें हमेशा याद रख लेना। ये जो त्र दिखाई दे तो हमेशा याद रखना कि इसका मतलब क्या है, ये है। अब र के साथ आ आया है तो ये आ जाएगा। आपको इस टुकड़े को अलग रख देना है। ये हो गया यहाँ पर मात, टुकड़ा आपने निकाला है र बाहर, और यहाँ पर ये टुकड़ा आ गया। दो हिस्सों में तोड़ेंगे, र और आ। ये शब्द आ गया आपके पास आज्ञा, और ये जो र है ये बदलता है री में। कुछ करना ही नहीं है। शब्द क्या हो गया? मातृ। यण संधि अगर संधि करी है तो आराम से निकल जाएगा। अब देखो, जो आज आए हमारे छात्र डेमो में, ईमानदारी से बताएं, जो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ ये करने में आपको मुश्किल आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता जो हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। और जो बाकी और छात्र हैं वो बताएं कि आप बताइए, आपको परेशानी हो रही है या आपको पता है कि कौन सा आएगा?
पहले से पता है, क्योंकि आपने संधि करके देखी है। तो वही मैंने कहा था कि संधि विच्छेद आप तभी कर सकते हैं जब आपको संधि करना आता होगा। समझ गए? अब देखो, ये तो आपने किया, तो इसमें तो लगता है आपको टाइम। अच्छा, इसके साथ एक और है गई अयादी संधि जो आज की है, उसको भी बता देती हूँ। जैसे मान लो शब्द लिखा है आपका पवन, और ध्यान रखिएगा अयादी संधि का संधि विच्छेद तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लो आपने पवित्र लिखा था, ये मैंने कराया, इसी को करवाती हूँ, पवित्र शब्द। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि इसके अंदर अयादी संधि है, तो आपको खोजना होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसको आप वर्ण विच्छेद में तोड़ दो। ये हो गया प, इसका स्वर अ, फिर हो गया व और इसका स्वर ई, फिर हो गया त्र और इसका स्वर अ। जहां पे आपको दिखाई दे, अब देखो इसमें आपको कैसे पता चलेगा, आपको दिखाई दे रहा है ये व और व से पहले अ, और ये आपको पता है कि अब जो है ये कौन सा वर्ण होता है जो अब में परिवर्तित होता है, तो आपको पता है ओ। यही तो याद नहीं है, अभी तो आज ही तो पढ़ाया है, अब ही तो होता है। तो आपको यहां मिल गया प में इसको जोड़ना है, और ये वाला जो हिस्सा बच गया इसको जोड़ दो। संधि विच्छेद समझ गए? शब्द किया था आपने शावक, कौन बोल रहा था? समझने वाले, अच्छा आप कह रहे थे लिखना है, चलो लिखो। लिख लो चलो। जब मैं मना करती हूँ तब मेरे साथ लिखते हैं, और जब मैं छोड़ देती हूँ कि आप मेरे साथ लिखो तब बाद में टाइम मांगते हो। अब ये बताओ ये आसान है कि नहीं? ध्यान देना, इससे पहले जितना भी कच्चा माल आपने सीखा है वो आपके पास अगर है तो संधि बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये कच्चा माल ही था। ये आता है आपको, ये सिखाया ना, वर्ण विच्छेद, वर्ण पल्लवन और वर्ण संयोजन। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न तो आता ही आता है, लेकिन आपके किसके लिए? संधि के लिए और प्रत्यय के लिए, दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ये? अगला शब्द था शावक। ठीक है, शावक शब्द हमारा, इसको तोड़ देंगे हम। स प्लस अ, फिर आएगा व और व का स्वर अ, फिर क और क का स्वर अ। आपको खोजना है उस शब्द को जहां संधि दिखाई दे रही है। रिजल्ट जो आया था यहाँ था ना आव, और आव वो कौन सा वर्ण था जो बदलता है? तो आपको पता है आओ, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शव, और ये अक, शव प्लस अक। ठीक है, इसी तरह से आपने जोड़ा था, लिखा था गायिका, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ग प्लस आ, य, ई, क और आ। संधि कहाँ है? यहाँ है। ये कौन सा वर्ण था जो बदला था? तो आय था, तो ये हो गया गए, और यहाँ पे इका साथ में जुड़ जाएगा। आ गई संधि आराम से। कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको परेशान करेगा। जो चीज़ आपको परेशान करे बस तोड़फोड़ मचा दो। हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ, फिर परेशानी खत्म। घर पे मत कर देना ये काम, वरना मम्मी बहुत मारेगी। पता चले कि अरे ये परेशान करा है। बस एक चीज़ के साथ तोड़फोड़ कर सकते हो, और वो है आपका मोबाइल। ऑनलाइन वाले नहीं, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। फिर ऑफलाइन पढ़ने वाले छात्र अगर परेशान करें मोबाइल तो तोड़ दो उसको, है ना। देखो
जैसे मान लो आपका ये शब्द आया है संधि विच्छेद के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ संधि कैसे करनी है, प्रश्न उत्तर किस तरह से करने हैं आपके। अभी हमारी संधि रह गई है। जैसे मान लो शब्द दिया है अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है, तो आप कैसे खोजेंगे इसे। आप देखेंगे शब्द में आपको यहाँ पे य और य से पहले त दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह हमारी यण संधि है। ठीक, आगे देखो अगला दिया हुआ है संधि विच्छेद करना है किसका, सप्त ऋषि का। जब भी संधि विच्छेद वाला आए तो आपको हमेशा क्या करना है, अब जो ये सप्तर लिखा है ये गलत हो गया तो ऑप्शन कट गया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सप्तह, ये ऑप्शन कट गया, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, सप्त प्लस ऋषि यहाँ पे दिया हुआ है। इतनी आसानी, ये होगा आपका 2 सेकंड में। जैसे हाँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है तो होगा तो जब देखेंगे। मान लो सप्त मतलब 7 है और री है, इसलिए ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन अभी तक का अनुभव यही कहता है कि ऐसा होता नहीं है। एग्जामिनर तो नहीं रखता, निधि मैम तो रख सकती हैं जब प्रश्न बनाए, एग्जामिनर नहीं रखता है। देखो अब इसमें और जैसे आपकी दिया है पित्राज्ञा का संधि विच्छेद आपको करना है। और याद रखना, अगर आपको ऐसा लगे परीक्षा भवन में आपके ऊपर प्रेशर भी होता है तो कई बार सही क्वेश्चन भी आपको कैसा लगता है, डरावना लगता है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो सप्त प्लस ऋषि आया था, आपको क्या देखना है, अंतिम वर्ण क्या है अ, प्रथम वर्ण क्या है री, जोड़ के रिजल्ट निकाल लो, जहां आपको मिल रहा है उसमें तो वही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पित्राज्ञा का संधि विच्छेद दिया है जैसे, तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देना कि आपको इतना तो पता चल जाएगा पित्राज्ञा शब्द के अंदर स्वर संधि है। जब स्वर संधि है तो दोनों तरफ स्वर का मेल होगा, तो यहाँ तो हल लगने के बाद विसर्ग हो गया, व्यंजन हो गया ना, तो कट जाएगा ये। अंतिम वर्ण री मिल रहा है, प्रथम वर्ण आ मिल रहा है, इनके दोनों के मेल से बनती है संधि हमारी पित्राज्ञा। लेकिन यहाँ देखेंगे ये आ और आ है तो ये पिताज्ञा होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे पित्र और आज्ञा, तो ए और आ के मेल से फिर आ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, कट जाएगा। आपका ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ। आपको चारों फॉर्मूले पे, मतलब जो चारों पॉइंट है उन पे फॉर्मूला आजमा के देखना है कि कौन सा होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे शब्द दिया है आपका, इसमें ये अभी सब आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे देखो ग्रीस शब्द दिया है, तो इसमें आपको पता है ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो पहले तो जो जिसमें विसर्ग दिया है, हल दिया है, इसको काट दो, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आया ग्री प्लस इस और यहाँ इस, तो इस नहीं होता, ये कट जाएगा, आंसर मिल गया। ऑप्शन काट के आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे स्वर संधि समाप्त होती है। अब ये बताइए, आप में से अगर किसी को स्वर संधि में कहीं कोई डाउट है, स्वर संधि, केवल स्वर संधि, व्यंजन या विसर्ग नहीं, तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज की छुट्टी।